गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का स्वागत करता हूँ मैं भारत की नदियों के भाग 2 में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना। ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू द सेशन। फर्स्टली आपको क्या पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। देखिए, ये मेजर्स पॉइंट होते हैं। जैसे अगर कोई आपसे रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे सबसे पहले, अगर आपको पूछना चाहेगा तो वो आपसे पूछेगा ओरिजिन कहाँ है रिवर का, या फिर उसका उद्गम कहाँ है। तो अगर बात की है ब्रह्मपुत्र रिवर की तो इसका उद्गम है आपका मानसरोवर झील। कहाँ पर? मानसरोवर झील। अब ओके, तो अब बात करेंगे आप कि आपकी मानसरोवर लेक कहाँ पर है या मानसरोवर झील कहाँ पर है। तो आपकी ये झील आपकी कहाँ पर है? ये आपकी है तिब्बत में। ठीक है। अगर बात किया मानसरोवर झील किसका हिस्सा है तो एक ग्लेशियर है आपका, कौन सा? चेमा युंग डुंग। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, इसको बोलते हैं चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का हिस्सा है आपका मानसरोवर झील, जो कि आपकी तिब्बत में है। वहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और जब ये मानसरोवर झील से चलती है और अरुणाचल प्रदेश तक आती है तो इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम रखा जाता है क्या? इसे जाना जाता है सांगपो। सांगपो, सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को। अब देखिए, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में आपकी प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। क्या? इसका नाम हो जाता है आपका दिहांग नदी। दिहांग नदी। ओके। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये असम में प्रवेश करती है आपकी तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर या ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। असम के बाद ये निकल जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है आपका जमुना। तो इस प्रकार इसके नामों में परिवर्तन होता है कि चूँकि ये एक ही नदी है पर प्रत्येक राज्य में इसका अलग नाम रखा गया है आपका। ठीक है। अब देखेंगे कि आपका टोटल कितनी कंट्रीज से होकर बहती है। तो आप बताएंगे टोटल 3 कंट्रीज से होकर बहती है। और 3 कंट्रीज आपकी कौन सी? पहली तो हो गई आपकी तिब्बत, दूसरी हो गई आपकी इंडिया, एंड द थर्ड वन इज बांग्लादेश। ओके। तो आपकी 3 देशों से होकर बहती है। आपकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो टोटल लेंथ है इसकी 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर। अब बात की जाए, ये तो आपकी कुल लंबाई हो गई। मतलब कुल लंबाई कैसे? मानसरोवर से बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल तक टोटल इसकी लंबाई हो जाती है 2900 किलोमीटर। बट अगर बात की अरुणाचल प्रदेश से और बांग्लादेश में प्रवेश करते टाइम और असम के वहाँ सीमा तक, तो उसकी मतलब भारत में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो ये 917 किलोमीटर ही कवर करती है भारत में। ओके गाइज, देखिए, तो आपसे अगर पूछा जाए भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तो आपकी 917 किलोमीटर होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल लंबाई कितनी है तो 2900 किलोमीटर होगी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपकी। देखिए, अब इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए कि सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में देखेंगे आप अगर इसके क्या बोलते हैं दाएं तट की बात की जाए या उसके जो आपका दाएं तट है या दाएं तट से आपकी कौन कौन सी आकर नदियाँ मिलती हैं, तो आपकी हो जाती है सुबनसिरी। पहली आपकी जो दाएं तट से मिलती हैं, दाएं तट से मिलती हैं जो आपकी सहायक नदियाँ, पहली आपकी हो जाती है सुबनसिरी। सुबनसिरी हो गई आपकी। दूसरी आपकी हो जाती है कामेंग, मानस, देन तीस्ता। उसके बाद आपकी आती है अमो। और ऐसी इसकी कई, मतलब संकोश हो जाती है एक, ऐसी कई नदियां हैं संकोश। तो ये तो हो गई आपकी दाएं ओर से मिलने वाली नदियां। ओके। अब बोला जाए आपसे कि बाएं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं, तो बाएं से आपको आपकी इसमें मिलती है आपकी दिबांग। क्या हो गया यार?
अच्छा, दाएं ओर की तो आपने नोट कर ली होंगी, अगर नोट नहीं की तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। बाएं ओर की मैं लिख देता हूँ। बाएं ओर की जो है आपकी आपकी हो जाती है दिबांग। दिबांग, दिबांग के बाद आपकी एक आती है, दिबांग के जस्ट नीचे से निकलती है आपकी लोहित। लोहित के नीचे जस्ट होती है आपकी धनसरी। धनसरी आपकी नागालैंड से निकलती हैं, ओके। और अगर बात की जाए कौन सी, धनसरी निकलती है नागालैंड से। कोपिली, मेघना और बराक, मेघना व बराक ये आपकी निकलती हैं बाएं छोर से। दाएं से मैंने आपको बता ही दी। दाएं से आपकी कौन कौन सी निकलती हैं, दाएं से आपकी निकलती है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोस और तीस्ता। तो ये सारी नदियां आपकी दाएं ओर से आकर इसमें मिलती हैं। और जो आपको बताया मैंने, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली और मेघना व बराक, तो ये नदियां आपकी मिलती हैं बाएं ओर से। अब इसमें एक पॉइंट और क्या पता होना चाहिए आपको, एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए कि आपने सुना होगा माजुली द्वीप के बारे में। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप आपका कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर ये तो असम में है। कहाँ पर, असम में। असम में है और बनाया किसके द्वारा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। किसका, माजुली द्वीप का निर्माण होता कैसे है या हुआ कैसे है, तो नदियों में बहने वाले अवक्षेपों के एकत्रीकरण से। सालों साल ये अवक्षेप एकत्रित होते रहे और इनसे एक एरिया बन के तैयार हो गया, जिसका अगर बात की टोटल एरिया की या फिर टोटल भूखंड की, जो माजुली द्वीप का जो एरिया है वो आपका 752 किलोमीटर स्क्वायर है। आप सोचिए इतना बड़ा अवक्षेपों के द्वारा इतना बड़ा हिस्सा आपका तैयार हो गया और इसी को बोला गया माजुली द्वीप। मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था इसका, 2016 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया, और ये आपका विश्व का सबसे बड़ा आपका नदी द्वीप है। कौन सा, माजुली आपको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाता है। ओके गाइस, तो ये सारे पॉइंट से आपको जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको क्या बोलते हैं, मैप के बारे में बताऊंगा, मैपिंग बता दूंगा कि एक्चुअली कैसा कैसा कौन कौन राज्य से कैसे निकलती है और उनका नाम कैसे निर्धारित किया गया है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, देखिए मैप में आप देख रहे हैं, देखिए ऊपर की साइड मानसरोवर से ये नदी निकलती है आपकी। वहाँ से जब निकलती है तो मैंने आपको बताया इसका नाम क्या होता है, सांगपो। और यहाँ से निकलती है तो जिस दर्रे से होकर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो नदी प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम क्या है, उस दर्रे का नाम है आपका यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रे से आपकी निकलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी या आपकी सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पर कौन सा गॉर्ज का निर्माण करती है, तो यहाँ पर दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज मतलब क्या होता है, दो पहाड़ों के मध्य स्थित वो भाग जहाँ से सालों साल नदियाँ बहती रही और वहाँ पर एक प्राकृतिक मार्ग बना लिया अपना, तो इस प्राकृतिक मार्ग कहते हैं गॉर्ज या महाखंड। ओके, तो दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, और दिहांग गॉर्ज के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा तक इसका नाम रहता है दिहांग नदी। तो दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब जैसे ही ये असम की सीमा में प्रवेश कर दी तो अंत तक ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर, असम में, और उसके आगे निकल के चली जाती है जमुना के नाम से बांग्लादेश में। और यहाँ आप देख रहे होंगे इस साइड से आपकी आ रही है पद्मा। ये आपकी पद्मा कौन सी नदी है, तो मैंने आपको बताया था जब गंगा आपकी एक धारा आपकी हुगली में चली जाती है, हुगली साइड मुड़ जाती है, और एक धारा आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में गंगा जब प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा आपकी कौन सी हो जाती है, गंगा नदी है। तो पद्मा और जमुना के संयोग से मिलने वाली संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना। और मेघना की अगर बात की जाए तो यहीं पर एक जगह है चांदीपुर, और चांदीपुर पर ही आपका क्या, सुंदरबन का डेल्टा बना हुआ है। तो सुंदरबन का डेल्टा आपका कहाँ है, मेघना से निर्माण होता है इसका, या पद्मा या गंगा या ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से
बनने वाले डेल्टा को क्या सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। ये आपका चांदीपुर में स्थित है। नेक्स्ट गाइस इसके बारे में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो देखिए आप यांग याप पास के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ से यह दक्षिण दिशा में मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसकी कौन कौन सी नदियाँ यहाँ मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया बाएं साइड से आपकी कौन सी मिल रही है, इधर देखिए ये आपकी मिलती है दिबांग नदी, ठीक है। दिबांग के बाद मैंने आपको बताया ये नदी जो मिलती है इसको बोलते हैं लोहित नदी, और लोहित नदी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी, लोहित नदी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसी कारण से इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। किसको, लोहित नदी को। अच्छा, लोहित नदी में आपको लोहित नदी के बारे में अगर बात की जाए तो इस नदी पर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल है जो असम के सादिया जगह को अरुणाचल प्रदेश के ढोला से जोड़ता है। तो इसलिए इसका नाम क्या, ढोल सादिया ब्रिज भी इसका नाम रखा गया है। इसको ढोल सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ पूछी जाती है एग्जाम में, 9.15 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, या टोटल लंबाई इसकी 9.15 किलोमीटर है। ओके, अगर बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड से एक पहाड़ी है, नागालैंड की जापोवा पहाड़ी। जापोवा पहाड़ी से निकलती हुई मणिपुर में प्रवेश करती हुई मणिपुर के साइड से ऊपर की तरफ से निकलती हुई असम के बाहर जमुना में मिल जाती है आपकी कौन सी, बराक नदी। बराक नदी का उद्गम आपका नागालैंड की जापोवा पहाड़ी से होता है। इधर ही एक हिल है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसको आप कहते हैं धनसिरी, और धनसिरी आपकी मिल जाती है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है सुबनसिरी, और सुबनसिरी भूटान से निकलती हुई आपकी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। देखो मानस नदी का भी उद्गम कहाँ से, भूटान से हो रहा है। मानस नदी अगर मिल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र में, यहीं पर आपका मानस अभ्यारण्य मैंने आपको बताया। नेक्स्ट एक जगह है जेमो ग्लेशियर जो कि आपका सिक्किम में पड़ता है। तो जेमो ग्लेशियर से आपकी निकलती है कौन सी, तीस्ता नदी या तिस्ता नदी। तिस्ता नदी आपकी मिलती है कहाँ, सीधी जाकर जमुना में, क्योंकि जमुना आपकी ब्रह्मपुत्र है तो जमुना बोल दो चाहे ब्रह्मपुत्र में बोल दो। आपकी तिस्ता मिलती है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र में, और ये आपकी संयुक्त धारा बनाती है मेघना के नाम से। और ये आगे जाकर कहाँ, बांग्लादेश से निकलकर आपकी मिल जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, या बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। अब देखिए कुछ और फैक्ट हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, लाइक जैसे तिब्बत में अगर बात की, तिब्बत में स्थित है एक हिमालय क्षेत्र, ठीक है, जहाँ से आपकी सुबनसिरी नदी का उद्गम होता है। सुबनसिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत में स्थित हिमालयी क्षेत्र से आपका सुबनसिरी नदी का उद्गम होता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 442 किलोमीटर है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी आपकी सहायक नदी है। कौन सी, सुबनसिरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि सुबनसिरी है। ओके, अगर बात की जाए जो ब्रह्मपुत्र है तो यह लखीमपुर ज़िले में, या लखीमपुर जिला, ये लखीमपुर जिला आपका असम में है। तो लखीमपुर ज़िले की असम घाटी में बहती है। लखीमपुर ज़िले की असम घाटी में आपको बहती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि बोगीबील पुल का नाम आपने सुना हुआ था, ये आपका कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही बना हुआ है बोगीबील ब्रिज। और ये आपका डबल डेकर ब्रिज है, जैसे ऊपर के साइड से इसमें नेशनल हाईवे है, नीचे के साइड में इसमें रेलवे है। तो दोनों ही चीज़ें एक ही पुल के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 4.94 किलोमीटर का ये पुल है, और ये आपका किस जगह को जोड़ता है, तो असम के धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। ये दोनों ही असम की जगह हो जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे मेघना के बारे में। आई होप गाइज मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए होंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर देना। थैंक यू। और दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज।